नेट चल रहा है, उसको नहीं चल रहा। जी मैं क्या बात कर रहा था, मोबाइल भी किसी यूज़ करें, ठीक है। आगे दी इधर वापस, कल तक हम ये वर्ड शुरू कर रहे थे ना, अब हम क्या करने लगे हैं, ऑफर। सब कुछ वही है, कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से हमने तस्वीर लगानी है, फॉर एग्जांपल मैं वही जो हमने कल सेव की थी वहीं से उठा लेते हैं तस्वीर। एक ये थी ना, ये उठा ली मैंने, देखते हैं जरा आगे। बेसिकली ऑफर क्या है कि गूगल कहता है कि रिकमेंड करता है कि भाई आप ना अपनी बिजनेस प्रोफाइल में लोगों को ऑफर्स दिया करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट में अपना इंटरेस्ट शो करें और बाय करें, ठीक है। मतलब ऑफर लगाएं, जैसे शॉप पे लिख देते हैं 25% डिस्काउंट की ऑफर, तो इस तरह के ऑफर लगाना पड़ता है। और ऐसी ऑफर्स को गूगल रिकमेंड भी करता है, फिर ऐसी प्रोफाइल्स को ऊपर भी लेकर आता है जिन्होंने ऑफर्स लगाए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आपने पूरी 50% की ऑफर लगानी है, आपकी मर्जी है जितनी ऑफर लगानी है। इवन विदाउट डिस्काउंट भी ऑफर में जाकर हम अपनी पोस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ऑफर जरूर दें, बेशक 2% दे दें, 3% दे दें, 1% दे दें, लेकिन ऑफर जरूर दें, मेरा कोई ना कोई डिस्काउंट जरूर दें। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑफर टाइटल क्या लिखा हुआ है जी, यहाँ पर हम भी लिख लेते हैं जी, 5% ऑफ ऑन ऑनलाइन परचेज, सही है। उसके बाद क्या कहता है, कहता है भाई इस तारीख से ऑफर शुरू होगी, इस तारीख पे जाके ऑफर खत्म। ऑफर की डिटेल कोई भी आपने देनी हो वो यहाँ पर टाइप कर देंगे कि वो प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं, आप किस तरह की प्रोडक्ट दे रहे हैं। और आपने अपनी ऑफर्स को अगर ट्रैक करना हो कि भाई कितने लोग हैं जो ऑफर से आए हैं हमारे पास, तो आप एक काम करें कि यहाँ पर उसका एक कोड भी दे दें। मिसाल के तौर पर जैसे मैं इसका कोड रख दूँ 0987, तो कोई भी बंदा इस पर आएगा तो उसको वो बताया जाएगा ना आपकी ऑफर आई, क्या करेगा कहाँ आएगी, तो आपका कोड ये वाला कोड चल रहा है, ऑफर कोड ये चल रहा है, तो कोड बताएगा तो आपको पता लग जाएगा भाई ये बिजनेस ऑफर से आता है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते, ठीक हो गया कि मैंने एक ऑफर लगा दी है, तो जिसको पब्लिश कर देते हैं। अब ये प्रोडक्ट, अब ये ऑफर जो है, ये इमेज जो है ये ऑफर्स में नजर आएगा। यानी कि जब हम बिजनेस प्रोफाइल में जाएंगे, पहले हम कहाँ जा रहे थे, अपडेट्स में, अब हम ऑफर में जाएंगे तो वहाँ पर ये ऑफर नजर आ रही है, ठीक है। और गूगल रिकमेंड करता है कि आप अपनी ऑफर चला के रखें, अगर ख़त्म हो फिर कोई और ऑफर कर दें, बेशक थोड़ी करें, जरूरी नहीं है कि आप 50% डिस्काउंट दें, जितना मर्जी दें, लेकिन गूगल को ये अच्छा लगता है कि आप उसके प्लेटफॉर्म पर लोगों को डिस्काउंट दें, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर है, इसे बताते हैं। क्या ये ऑफर आल में नजर नहीं है, आएगी नजर, क्यों नहीं आएगी, प्रोफाइल में जब जाएगी तो आएगी नजर, ठीक है। मैंने कहा ये अपडेट्स में नहीं आएगी, ये ऑफर में आएगी, वहाँ पर ऑफर का टैब बना हुआ है। अब आपने प्रोफाइल अपडेट्स का तो मतलब है कि हम अपडेट्स दे रहे हैं, तो ऑफर का मतलब है कि भाई इससे कोई ऑफर नहीं दी हुई है, नहीं दी हुई है। इवन आपकी प्रोफाइल जब नजर आ रही होगी तो उसके नीचे एक लाइन में भी लिखा हुआ आ रहा होगा कि ऑफर है इसमें, इस प्रोफाइल में ये ऑफर दी हुई है, ठीक है। अच्छा अब इधर आए नीचे, सर्विसेज, ये देखिए यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, यहाँ ये मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी ऑप्टिमाइजेशन के बाद, कि आप जितना कुछ सेल करने लगे हुए हैं, मतलब आपकी जो भी प्रोडक्ट्स है कोशिश करें यहाँ सर्विसेज में आकर उसको ऐड करते हैं, ठीक है। अब ये वाली मेरी वेबसाइट जो है ये ई-कॉमर्स एलिमेंट है, ऑनलाइन सेलिंग हो रही है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर तो मैं अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगे ना सबके नाम लिखता जाऊँगा, देख रहे हैं जैसे ये नीचे लिखते हुए आया है मेरी इस वेबसाइट पे। अब अगर हम इसी कंपैरिजन में देखें कि स्टार्स क्या है, तो वहाँ पर जाकर हम वो चीज़ें लिखेंगे जिनके अगेंस्ट हम चाहते हैं कि हम टॉप पर आए, जिनके अगेंस्ट हम चाहते हैं कि हम टॉप पर आए, वहाँ पर वो कीवर्ड्स लिखना शुरू करें, ठीक है ना। जिन कीवर्ड्स के अगेंस्ट हम टॉप पर आना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हमने अपनी सर्विसेज देनी चाहते हैं। यहाँ पर क्या किया हुआ हमने अपनी कैटेगरीज बनाई हैं, जैसे ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर,
यहाँ लिखा हुआ आ रहा है सिर्फ स्टोर, ये लिखा हुआ आ रहा है कंप्यूटर स्टोर। यहाँ से मैं मज़ीद कैटेगरीज भी ऐड कर सकता हूँ अपने बिजनेस की, और जब एक कैटेगरी ऐड करूँगा तो उसके अंदर मज़ीद सर्विसेज भी ऐड कर सकता हूँ। सो ये वाली सर्विसेज हमें ज़्यादा से ज़्यादा, ये क्या कह रहा है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है जी, हम कहते हैं ऐड कस्टम सर्विसेज। मिसाल के तौर पर हम कीबोर्ड भी सेल कर रहे हैं ना, ठीक है, वायरलेस कीबोर्ड, सप्लायर, ऐड होगी एक सर्विस। इस तरह आपने ऐड कर करके सर्विसेज लिखते जाने हैं और उसके बाद आपने क्या करना है, सेव कर देना, ठीक है जी, ऐड करते जाए। मैं मतलब बहुत ज़्यादा रश भी नहीं ना डालना, जितनी हमारी सर्विसेज है वो तो हम ऐड कर ही सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इधर आएंगे और नीचे इंफॉर्मेशन में आएंगे, देखिए ये आ गया स्टोर हमारे पास अपना। अगर आपको कल को इसका नाम चेंज करना हो तो यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हैं, सही। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखी आ रही है, कैटेगरीज, इस पर क्लिक करें, दूसरी पेंसिल करें, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कैटेगरीज भी चेंज कर सकते हैं। बाद में अगर आपको लगे नहीं यार ये हमारी मेन कैटेगरी ई कॉमर्स स्टोर सर्विस नहीं होनी चाहिए, कुछ और होनी चाहिए, तो मैं इसको चेंज कर सकते हैं। और मजीद कैटेगरीज भी ऐड करनी हो, अब जो ऐड कैटेगरीज है उसमें मजीद ऐड करेंगे, सब सेकेंडरी कैटेगरीज है। लेकिन हम ऑनलाइन चीज़ें बेच रहे हैं ना, जैसे ये लिखा हुआ है स्टोर है, कंप्यूटर स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, ठीक है, और आप क्या बेच रहे हो? नहीं, ऊपर सर्विस है, जैसे ई कॉमर्स सर्विस है ना जी जी, और क्या कर सकते हैं? मैंने इसको प्राइमरी किया है। मैं हो सकता है कि मैं कहूँ पहले ये कंप्यूटर स्टोर है हमारा मेन, तो मैं इसको कंप्यूटर स्टोर कर सकता हूँ। मेरा नाम जो है चेंज कर रहा हूँ, मैं अपना कीवर्ड नाम में लाना चाह रहा हूँ, ठीक है, बुला सकता हूँ। जैसे भी ये देखें ना, मैंने क्या लिखा है, स्मॉल, आ रहा है स्मॉल अप्लायंसेस रिपेयर सर्विस। मतलब इस तरह हम अपनी प्रोडक्ट से रेलेवेंट सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन भी कुछ कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, ऑनलाइन स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हमने क्या करनी है, अपनी कैटेगरी चेंज करनी है। आपके एड्रेस में थोड़ा बहुत चेंज आया हो, ठीक है, वो यहाँ से हम चेंज कर लेंगे। अच्छा, सर्विस एरियाज, यहाँ से आकर हम क्या करते हैं जी, अबाउट तकरीबन मेरा ख्याल है कि 19 सर्विस एरिया है, तो हम दे सकते हैं 90। सर्विस एरिया का क्या मतलब है, ये फिक्स सोल्यूशन है, लोन मान करें, हम सर्विस एरिया में लिख सकते हैं अनारकली, हम सर्विस एरिया में लिख सकते हैं माल रोड, हम सर्विस एरिया में लिख सकते हैं खिलौची। बात समझ में आ रही है, यानी कि आप किस किस जगह पे सर्विस दे रहे हैं, मतलब ये हम अपनी लोकेशन के हिसाब से देते हैं। अगर हम चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं लाहौर, इस्लामाबाद, लेकिन फिर गूगल की कुछ वेरिफिकेशन ऑन होगी, वो कहेगा कि हाँ भी क्या सर्विस दे रहे हो। अब ये तो हमारा ऑनलाइन स्टोर है, इस पर तो कोई भी सर्विस का इशू नहीं है, इसमें लोगों ने आना तो नहीं, बाकी इसमें लोगों ने हमारी शॉप पे तो नहीं आना। शॉप पे आने वाले बिजनेसेस की खासतौर पर प्रोफाइल होती है। ऑनलाइन स्टोर की तो प्रोफाइल मैंने इसलिए बनाई है कि भाई कोई ऑर्डर अगर फूड पर आना हो तो आ जाए, कोई बंदा हमारी लोकेशन के करीब हो तो गया, यहाँ मैं बाय करना चाह रहा हूँ, अपनी लोकेशन बताया, मैं यहाँ से पिक कर लेते हैं, आ जाए। अदरवाइज जो ऑनलाइन स्टोर होगा आपका वो तो लोकेशन ही देगा, दराज वालों को तो नहीं लोकेशन देती है, क्योंकि हमसे आकर खरीदना कभी भी नहीं होता। दराज वाले ये नहीं कहते कि हमारा बहुत दफ्तर है, वहाँ से जाकर परचेज करना, वो कहते हैं हमारी साइट पर जाए ऑर्डर प्लेस करें, हम आपके घर से करेंगे। सिर्फ दुकानदार जो उधर होते हैं, जो सेलर्स बने होते हैं, जो सेल कर रहे होते हैं, उनको वो कह रहे हैं कि आपने जब अपना पैकेट ड्रॉप करना है तो ये हमारा एक ड्रॉप सेंटर है, ड्रॉप बॉक्स है, वहाँ जाकर ड्रॉप करना है, कि हमारा बंदा आपसे पिक करेगा। लेकिन किसी कस्टमर को नहीं कहते कि अगर आप मोबाइल खरीदना चाह रहे हैं तो आप हमारे पास आ रहे हैं, वो नहीं कहते। हाँ, फ्री सेक्टर में कोई दुकान है मोबाइल शॉप की, वो आपको कहेगा हाँ भी तो फ्री सेक्टर में आ जाए, 11 बजे दुकान खुलती है, वहाँ से आकर जाएगा। लेकिन ऑनलाइन स्टोर वाले ये फैसिलिटी नहीं देते। ये भी हो गया, टाइमिंग हमने देखी थी। ये मोबाइल नंबर बाद में अगर आपने चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर चेंज करने से दोबारा वेरिफिकेशन ऑन हो सकती है, ठीक है, यानी कि आप वेरिफिकेशन मोड में मोबाइल लेकर जा सकते हैं आप।
और अब ये वेरिफिकेशन हो रही है। अब ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ना, ये 2-3 तरीक़ों से होता है। ये एक हो रहा है, एक तरीका और भी होता है कि अगर आपकी एक वेबसाइट है और वेबसाइट अप्रूव वेबसाइट है। अप्रूव वेबसाइट का क्या मतलब होता है कि हमने वेबसाइट को गूगल से अप्रूव कराया। गूगल से अप्रूव कराने का तरीका क्या होता है कि हम गूगल के पास जाते हैं एक टूल के थ्रू, उसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल में जब हम जाएंगे तो हम कहेंगे उसको जाकर के भाई ये मेरी वेबसाइट है, इसे अप्रूव कर दो। अब वो गूगल क्या करेगा, देखिएगा कि वाकई क्या ये आपकी वेबसाइट है, क्या आपके पास इसकी ऑनरशिप है कि नहीं है, वो आपको एक कोड देगा। जैसे हमारे मोबाइल पे कोड आता है ना, बेसिकली वो क्या कर देते हैं, हमारी मोबाइल की ऑनरशिप चेक करते हैं ना, किसी गलत बंदा तो नहीं यूज़ करने लगा इसको। इसी तरह वो आपको एक कोड देंगे और कहेंगे अपनी वेबसाइट पर जाकर इस कोड को पेस्ट कर दो। जब आप उस कोड को अपनी वेबसाइट पर पेस्ट करेंगे तो गूगल वालों को फिर लगेगा पता है भैया आना ही है जो इसने पेस्ट कर दिया। फिर क्या होगा, आपकी वेबसाइट वेरीफाई होगी। हमारा आगे का काम है, जब हमें एसईओ करनी है, एसईओ करेंगे हम गूगल सर्च कंसोल में जाकर वेबसाइट की ऑनरशिप वेरीफाई करवाएंगे। ठीक है, आपका आ जाएगा आगे वीडियो क्लास में। देखिए आप दूसरी क्लास पढ़ रहे हो ना, मैं उसमें गूगल सर्च कंसोल आने वाला है, साथ वो भी आएगा इसमें। ठीक है, तो इस तरह जिन लोगों ने अपनी वेबसाइट्स अप्रूव करवाई हो गूगल सर्च कंसोल से, ठीक है, अब वो वेबसाइट अपने बिजनेस के फाइल में लिख रहे हैं। अब गूगल इसको फौरन अप्रूव कर देगा, लेकिन हम ये काम तो नहीं कर सकते कि मेरे को चुनूंगा की वेबसाइट और मेरे पास अपना प्रोफाइल है तो सब पे जाकर मैं चुनूंगा प्रोफाइल अपनी वेबसाइट देखूँ तो अप्रूव तो नहीं होगी, सिर्फ एक से होगी। मैं क्या सिर्फ एक बिजनेस प्रोफाइल अप्रूव होगी, एक से ज़्यादा अप्रूव नहीं होगी। अप्रूव उसके लिए भी वही गूगल मैथड होता है, पीले वाला होगा। सो ये आप एक नई चीज़ भी आपको बताई जाती है कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई मेरा स्टार्ट स्कैटमी की एक ब्रांच है, 10 ब्रांच है मुख्तलिफ लोकेशन पे। तो मैंने जो पहले अपना हेड ऑफिस खोला तो मेरी एक वेबसाइट बन गई startkazi.edu.in है। तो मैंने उस लोकेशन को अप्रूव करवाया अपनी वेबसाइट से, हो गई। उसके बाद हमने कहा भैया उसके बाद हमारी एक ब्रांच बन गई जोहर टाउन में। अब हमने कहा कि इस साइड को भी हम उसी तरह अप्रूव करवाते हैं, उसमें भी जाकर मैंने startkazi.edu.in के लिए, अब उसको नहीं वो अप्रूव करेगा, उसके लिए वो वेरिफिकेशन में चला जाएगा। यानी कि आप वेबसाइट को किसी एक प्रोफाइल के लिए अप्रूव करवा सकते हैं, किसी एक बिजनेस लोकेशन पे। चलो ठीक है, यहाँ से मैंने आपको क्या बताया था, फोटोज लगा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रोडक्ट्स, इसका क्या मतलब है? हाँ जी, जैसे हमारी वेबसाइट के ऊपर चीज़ें नज़र आ रही है ना, हम ये चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर भी हमारे पास चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। देखिए ज़रा, गेटिंग स्टार्टेड पे जाता हूँ मैं, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, सिलेक्ट फोटो, सपोज करते हैं वहीं से तस्वीर ले लेते हैं। जी यहाँ लिख लेते हैं हम जी, क्या था ये, माउस स्लैश वायरलेस माउस। कहते हैं किस कैटेगरी में इसको रखना है आपने, क्रिएट न्यू कैटेगरी, और यहाँ आकर उसको टाइप करते हैं। मिसाल के तौर पर इसका नाम हम रख लेते हैं डेस्कटॉप स्लैश लैपटॉप एसेसरीज। ठीक है, इस कैटेगरी में आकर मैंने इसको किया। उसके बाद उसने कहा हाँ जी कितने का है मोबाइल बेच रहे हो आप, मैं कहता हूँ भैया मैं 1300 रुपये का बेच रहा हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वेबसाइट से कॉपी करूँगा तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट पर लिख के यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। मतलब क्या कि प्रोडक्ट में क्या है, क्या फीचर है। ठीक है, ये वेबसाइट खोलता हूँ मैं। ये थी, सपोज कर रहे हैं, इसे खोलते हैं। सपोज कर रहा हूँ मैं, कि ये कंट्रोल सी किया मैंने इसको यहाँ से, ये क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑनलाइन। अब क्या करूँगा, सीधा इधर ही ले आया उसको। हाँ, इसी लिंक को कॉपी कर लेता हूँ,
इस तरह हम अपनी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। प्रोफाइल में भी हम अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अब मैंने एक कैटेगरी बना ली ना, डेस्कटॉप और लैपटॉप एक्सेसरीज। अब मेरे पास जितनी भी चीज़ें डेस्कटॉप लैपटॉप हैं वो सारी किसी कैटेगरी में डाल दूँ। इससे भी आपका प्रोफाइल पर अच्छा असर पड़ेगा। मोबाइल से खोल कर देने रेस्पेक्ट वाला क्या हालात है इसका। कल हमने इसे खोला था ना, कैसे खोला था? चलो भाई छोड़ा मेरा खाली ये है ना। हाँ ये है, इस पर क्लिक करें। अच्छा आज आपने काम और करना है घर जाके। मैं आपको के साथ एक दो प्रोफाइल्स का लिंक शेयर करूँगा, ठीक है। उसके ऊपर जाकर आपने रिव्यूज़ देने हैं। मैंने आपके रिव्यूज़ को देखे हैं, ठीक है। और जब भी आप रिव्यूज़ देते हैं तो सबसे पहले आपने उसको देखना होता है कि वो है क्या। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक रिव्यू का सोफ़ा क्लीनिंग सर्विस, उसका मतलब क्या होता है? वो तो क्लीनिंग सर्विस करता है, तो उसको जो आपने रिव्यू देना तो आपने क्या करना है? बेस्ट क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइडर नहीं लगता। इसी तरह जब मैं आपको स्टार्ट करूँगी तो आपने रिव्यू देना है। नेक्स्ट ईयर एजुकेशनल को देना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने एजुकेशन, इसी तरह आपने पी सोशल को भी देना होगा। मैं आपको सारे लिंक्स दे दूँगा, तो आपने फिर उनको रिव्यूज़ ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से पहले ज़रूरी नहीं कि एक ही टाइम पर बैठ करें, कुछ आज कर दिए कल कर देना, ठीक है, कुछ शाम को कर देना, ठीक है, ताकि थोड़ा सा बीच में क्या करना जी। जो अभी वो अपडेट नहीं हुआ, अब बाद में ना यहाँ पर जैसे ये ऑप्शन आ रहे हैं ना, अभी तक इसमें प्रोडक्ट्स ऐड नहीं थी ना, मैंने कहा अभी तक इसमें प्रोडक्ट्स नहीं किया है, इसमें प्रोडक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब हमने इसमें प्रोडक्ट ऐड किया है ना, जी एक नया बटन आ जाएगा। करना तो क्या होगा देखिए जरा, नेट बंद नहीं हुआ, नहीं चल रहा है वापस आ नहीं उधर चल रहा है, उधर चल रहा है तो उधर कैसे खत्म हो सकता है? अब आ गया, चेंज नहीं हो गया, आ गया ना, अब आ गया, ठीक है। इसको हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद ये चीज़ें अपडेट होंगी। अभी इसमें ऑफर भी नहीं है, तो पेंडिंग में आ रहा है किधर? हाँ ये तो पेंडिंग में आ रहा है, लेकिन ऑफर आनी चाहिए, ठीक है। ये तो उसको अप्रूव करना है ना उसने, ठीक है। और इधर ऑफर भी तो लगाई थी हमने पोस्ट में, देखो जरा, वो भी पेंडिंग है बोला। ये देखे ना, आया हुआ है ना, ये ऑफर यहाँ नजर आनी चाहिए, या तो नीचे ही आ रही होगी कहीं, देखो ये देखिए सर्विसेज आ रही है, ये ऑफर आ रही है, आगे ना अपनी ऑफर दी हुई है। कोई भी बंदा करेगा व्यू ऑफर, उसे तो अप्रूव होने में टाइम लगेगा, ठीक है। और उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, उसको लगेगा सही तरीके से मैंने कराया, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या करता है, उसको अप्रूव करता है कि उसे अप्रूव करता है। देखिए ऑफर आ गई ना हमारे पास, मैंने कॉल की, देखो ये यहाँ से बाहर निकलेगा, कॉल पर चला जाएगा, लेकिन यहाँ से बाहर निकलेगा प्राइवेट मोड से और कॉल पर चला जाएगा। मैं उनसे कहूँगा हाँ जी 0987 कोड है, तो 10% डिस्काउंट आपने दिया हुआ था, ये भैया, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज भी हो गई हमारी, यूजर्स भी मैंने आपको कल बताया था, क्या था बता, किसी को परमिशन देना, ठीक है ना, दूसरे बच्चे को परमिशन देना कि मेरी प्रोफाइल को देख सकता होगा। अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऐड, ये गूगल ऐड की बात है, ये भी हमने नहीं करना, ठीक है। गेट कस्टम जीमेल, ये क्या होता है? कस्टम जीमेल का क्या मतलब है? कस्टम जीमेल का मतलब होता है कि हम जीमेल बाय करना चाहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी करना चाहता हूँ, देखते हैं क्या होता है। कस्टम जीमेल को हम फ्री ईमेल यूज़ करते हैं, मैं क्या हम फ्री ईमेल यूज़ करते हैं ना। कस्टम जीमेल का मतलब ये है कि हम गूगल वालों से परचेज लेना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं देखें, अब बेसिकली है क्या, मिसाल के तौर पर मेरी एक वेबसाइट है, जैसे Jumeirah, तो इसके ऊपर वेबसाइट के सर्वर पर मेरा एक ईमेल बना हुआ info@Jumeirah, इसका कुछ कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? वेबसाइट के सर्वर के ईमेल होते हैं ना,
इसका जो स्टॉक है ना, तो इन्होंने क्या किया होगा कि सबके ईमेल्स वेबसाइट के सर्वर पे बनाए, यानी कि जीमेल पे नहीं है, याहू पे नहीं है, वो वेबसाइट के ईमेल। अब उनको खोलने के लिए क्या होता है, सर्वर से एक्सेस करना पड़ता है, तभी खुलते हैं ईमेल, वैसे तो नहीं खुलते। तो अब वो कहता है आपका एक ईमेल है और साथ में आपके पास डोमेन है, ठीक है, मैं आपका ईमेल को उस डोमेन से जोड़ दूँगा, तो आपका ये वाला जो ईमेल है ये सर्वर ईमेल बन जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको जो सर्वर पर ईमेल आएगा कि किसी भी जगह पर ईमेल आएगी वो इधर से आपका ऑफिशियल ईमेल है, यानी मेरा ईमेल है info@gmail.com, ठीक है। बाद में क्या बन जाएगा, info@chunga.com, मगर खुलेगा कहाँ पर, जीमेल खुलेगा जीमेल पे, लेकिन होगा सर्वर का, यानी क्या कर रहे हैं इन दोनों को आपस में जोड़ देगा, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए वो उनसे कुछ पैसे लेगा, ठीक है। कहता है अगर आपको ये काम करना है तो आप करवा सकते हैं। क्या कहता है, टू गेट अ बिजनेस ईमेल विद गूगल वर्कस्पेस यू विल नीड अ डोमेन लाइक example.com। यस आई हैव। मैंने कहा हाँ भाई मेरे पास एक डोमेन ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है जी। मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपनी डोमेन जो मैं अभी बता रहा था आपको। बस अब उसने उस सर्वर पर एक ईमेल भेज दिया, मैंने सर्वर दे दिया ना उसको, उधर मुझे ईमेल आई होगी कि जनाब आपने हमें रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है। एजुकेट योर यूजर्स, कहता है आपने यूजर को खुद बताना है कि क्या होने जा रहा है। आ गया, देखिए अब क्या बनना है, अब वन उधर दे रहा है, चलेगा जीमेल अली। सपोज मैंने इसका एक पासवर्ड रख दिया, देखते हैं क्या होता है आगे। हाँ बन गया, सेटअप में जा रहा हूँ, समझ आ रही है क्या? यस सर, ali@chunga.com। क्या था ये, कहते नया अकाउंट बन गया आपका, अब बना जीमेल का है लेकिन है सर्वर का, सर्वर का नेम आ गया ना, सर्वर गूगल है, इसका सर्वर तो हमारा चूहे वाला है, लेकिन उसने बेसिकली क्या किया तो मुझे जीमेल ही दिया उसने, लेकिन उसने मेरे सर्वर के नाम से बना दिया कि आपको उस टेंशन में पड़ने की जरूरत नहीं कि आप सर्वर से जाकर ईमेल्स को चेक करें। देखिए आगे क्या होता है। अब इसने आपसे पैसे भी मांगने हैं, आज नहीं मांगेंगे तो थोड़े दिनों के बाद मांगेगा, मगर ये आपसे पैसे मांगेगा। ये मुफ्त नहीं है। हाँ जी, क्या कहते हैं, शो डैट यू ओन दिस डोमेन। अब क्या कह रहा है, वेरिफिकेशन में जा रहा है, ठीक है ना। मैं कंसोल पे आ गया हूँ, अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे वो लोग भी तो है ना जिनकी ईमेल बनानी है, तो यहाँ से बैठकर मैं उनके भी ईमेल कर सकता हूँ। कहता प्रोटेक्ट कर लें इसको, मैं कहता हूँ जी करो। कहता आई एम रेडी टू प्रोटेक्ट माई डोमेन। क्या कहता है, वही बात आ गई, कोड भेजूंगा, जो बातें मैं आपको बता रहा था कि कोड भेजता होता है। आ गया, ये वाला कोड में जाकर हमने वेबसाइट पे कॉपी कर, ये मैंने आपको तो बताया ही क्या होता है, वो करनी थी, ठीक है। ये हमसे रेलिवेंट भी नहीं, हमने ये काम करना है। ये मैंने आपको बताया कि अगर आपको जीमेल लेनी हो तो इस तरह करते हैं। क्या कह रहा है, कहते हैं ये सब चीज़ें जाकर आपने अब ये सारी चीज़ें कॉपी करनी है उसने। क्या कह रहा है, कहता है ये किधर कॉपी करना है, ये इधर कॉपी करना है, ये किस जगह पे करना चाहता है जहाँ पर वेबसाइट पोस्ट हुई। अब एक नई बात मैंने कर दी,
वेबसाइट होस्ट नहीं बात करते। वेबसाइट होस्ट का बोले क्या मतलब है, एक कंपनी है जिससे मैंने वेबसाइट की स्पेस परचेज की है, तो उन्होंने कहा कि भाई आपने डोमेन भी परचेज करनी है और स्पेस भी परचेज करनी है, स्पेस इज कॉल्ड होस्टिंग। तो होस्टिंग वाले को जाकर मैं कहूँगा कि भाई ये और ये मेरी होस्टिंग की इन्फॉर्मेशन में ऐड करो। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये दोनों चीज़ें आपस में, ठीक है, ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, होस्टिंग खुद भी करेंगे। अगर आप खुद करेंगे तो थोड़ी सी उसमें चेंज आएगी और कोई मेरा ख्याल है 24 घंटे या 48 घंटे के लिए आपकी वेबसाइट अगर होगी तो वो डाउन भी होगी। जब भी हम होस्टिंग में जाकर कुछ काम करते हैं तो वो फ़ौरन इफेक्ट नहीं करता, ठीक है, वो 24 घंटे से 48 घंटे में करते हैं। तो उस दौरान अगर आपकी वेबसाइट चल रही हो तो वेबसाइट डाउन हो जाएगी। वेबसाइट डाउन होने का मतलब होता है कि वेबसाइट चलती है, फिर हम उन्हें होस्टिंग वालों को कॉल करते हैं या ईमेल करते हैं, यहाँ हमारी वेबसाइट नहीं चल रही है, ओके, आपको खुद बताएंगे कि भाई 24 घंटे या 48 घंटे की वेबसाइट है। एक प्रोसेस है। ऑनलाइन कंप्लेन है, सेम लाइक एज ऑनलाइन कंप्लेन। हाँ ऑनलाइन, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे है, ये क्या लिखा हुआ है? इसका क्या मतलब होगा? यानी कोई और प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं, और प्रोफाइल बनानी है, गूगल रेकमेंड करता है आप 100 प्रोफाइल बना सकते हो, लेकिन इतनी सारी बनानी चाहिए। एक बिजनेस प्रोफाइल से एक जीमेल अकाउंट के साथ आप 100 प्रोफाइल्स बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी प्रोफाइल सस्पेंड हो गई है तो उसका इफेक्ट दूसरे को पड़ सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे अलग ईमेल से प्रोफाइल्स बनाएं। हम मैनेज कर रहे हैं चीज़ को, क्योंकि मैनेज का काम जो होता है वो टेम्परेरी होता है, वो लाइफ टाइम तो नहीं होता है। मतलब मैंने आपको राइट दिया कहीं 2 महीनों के लिए मेरी प्रोफाइल को अपलोड करो, 2 महीने का बाद ना मैं आपको रिमूव कर दूँगा। अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? बिजनेसेस, इसका क्या मतलब है? ये कह रहा है न्यू बिजनेस बिजनेस डालो, बिजनेस का मतलब है कितनी प्रोफाइल आ रही है इसमें, वो देखनी है आपने। फिलहाल तो एक ही है शायद, नहीं काफ़ी सारी हैं और देखो सस्पेंड भी हुई है ना, एक में वेरिफिकेशन आ रही है, बाकी सस्पेंडेड है सब, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि इसमें कितनी है। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन किसी को भेजनी हो तो हम क्या करेंगे? गूगल को भेजना हो तो हम स्पोर्ट में जाएंगे फिर, यानी स्पोर्ट में जाकर हम गूगल से कोई हेल्प लेना चाहते हैं, वो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखें जरा क्या हाल है। फिक्स सस्पेंडेड बिजनेस प्रोफाइल, इनमें से अगर मैं किसी की रिक्वेस्ट देना चाहूँ लेकिन मुझे अगर पता होगा ये सस्पेंड नहीं होनी चाहिए फिर तो नहीं भेजूँगा ना, ठीक है, क्योंकि अगर मैं फॉल्स स्टेटमेंट दूंगा तो फिर जो एक्टिव है उसको भी डिस्टर्ब करेगा। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है? चेक योर वेरिफिकेशन स्टेटस, हाउ टू ऐड एंड रिमूव ऑनर्स, ये जो हेल्प दे रहे हैं ना वो आपको। आगे क्या लिखा हुआ है? इधर चले जाएंगे, गेट सीधा सीधा तरीका है इनसे कॉन्टैक्ट करने का, ठीक है। इस पर क्या हाँ जी, अब देखें क्या है जी, कहता है विच बिजनेस, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये वाला, क्या कहता है इस बिजनेस के मतलब मुझे हेल्प चाहिए, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? टेल अस व्हाट कैन हाउ कैन आई हेल्प यू, क्या हुआ? सस्पेंड हुआ है, ठीक है। सो मैं ऐसे कहता हूँ हाँ physically running my business at this place, please show my business in Google listing। समझ आ गई बात की? मैंने सोचा मैं एग्जिस्ट करता हूँ, ठीक है, फेक नहीं है, तो काइंडली मेरे बिजनेस को गूगल पे शो करें। आगे जाएंगे तो क्या कहेगा? नेक्स्ट करेगा, चूज द डिस्क्रिप्शन। आपको क्या लग रहा है इसमें से आपके साथ क्या हुआ है? हम कहते हैं सस्पेंड हुआ होगा, ठीक है। कहते हैं ना आपका मसला क्या कहता है, अपना मसला बताएं इनमें से कौन सा होगा। अच्छा हो सकता है कि बिजनेस लिस्टिंग पेंडिंग रिव्यू, कि आपकी बिजनेस लिस्टिंग रिव्यू में जाएगी, अभी तक 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, जवाब नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने उनके लिए भेज बात समझ नहीं, यानी कि आपको बात समझ में आ रहा है कि प्रोफाइल में कोई इशू आ रहा है तो आप यहाँ से गूगल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मैं गूगल से कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ और इसके बाद मुझे गूगल की तरफ से मेल भी आएगी। नेक्स्ट स्टेप,
आगे क्या लिखा हुआ है? email, मैं ईमेल करना चाह रहा हूँ। आगे क्या पूछ रहा है मुझसे? कहता है जी आपका नाम क्या है? मैं कहता हूँ मेरा नाम अली है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर बिजनेस? कौन सा था भाई? Office digital marketing, ये था ना, हाफिज डिजिटल मार्केटिंग स्कूल। ये ऐसे ये भी किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हुए बनाई थी। हाँ जी, व्हाट इज द एड्रेस और सर्विस एरिया ऑफ योर बिजनेस? लोअर माल लिख दूँ क्योंकि मैंने उसमें यही दिया हुआ ना। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? आई मैनेज माई गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अब एक काम करते हैं, इस पर डुप्लीकेट विंडो ले लें इसकी। आई मैनेज बिजनेस डॉट गूगल काम, आई मैनेज डायरेक्टली ऑन सर्च। ये ऊपर वाला करें, इधर ही आए हैं ना बेसिकली। ये जो हम बिजनेस प्रोफाइल पर आए हैं, तो इसका यूआरएल क्या है? business.google.com। यानी अगर आप इधर आने की बजाय आप सिर्फ यूआरएल में ये टाइप कर दो अपना ईमेल खोल के, क्रोम खोल के कि business.google.com, तो आप प्रोफाइल पे यानी कि यहाँ आने का यूआरएल है। ठीक है, हाँ जी, business.google। अब इधर आए, इसे ज़रा खोलूँ मैं, जो सस्पेंड हुई थी। ये वाला पाथ उसको देना है मुझे। ये देखें, ये सस्पेंडेड है ना, ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं री इंस्टेटमेंट फॉर्म। ये री इंस्टेट करने के लिए मैं गूगल वालों को रिक्वेस्ट देता हूँ तो मेरे बिजनेस को री इंस्टेट कर दो, अनसस्पेंड कर दो। तो अब वो मुझसे ये पूछ रहा था, मैंने ये कॉपी किया एड्रेस ऊपर वाला सारा। वो कहता है कि आपकी प्रोफाइल का जो एड्रेस है ना वो कॉपी करके दे दो। कहाँ देना है? यहाँ। ये देखो, ये बता भी रहा है ना प्लीज स्क्रीन में, ये ऊपर से उठा लेना अपने एड्रेस। कहते हैं नंबर क्या है आपका? अब हो सकता है इस नंबर की वजह से मुझे ना वो अनसस्पेंड करे। हाँ, इसलिए कि नंबर मेरे और दूसरी जगहों पर भी हैं। नंबर हमारे चेंज होने चाहिए। प्लीज़ प्रोवाइड एडिशनल कॉन्टेक्स्ट। कुछ और भी लिखना चाह रहे हैं अपनी सफाई में कि भाई क्या होगा हमारे साथ, हाँ वो लिख दें। उसके बाद ये क्या कह रहा है? कहते हैं 2 फाइलें यहाँ पर आप लगा सकते हैं अपने आपको साबित करने के लिए कि आप यहीं पर है। ठीक है, तो हो सकता है मैं क्या करूँ, सीधे खींचूँ 5-6 साल सड़क पे खड़े होकर, जिसमें मेरा बोर्ड नज़र आ रहा हो, मेरा दरवाज़ा नज़र आ रहा हो, मैं अंदर कितने सीधे खींचूँ और एक डॉक्यूमेंट PDF फाइल बनाऊँगा, उसके बाद PDF बनाकर यहाँ पर अटैच कर दूँ। उसके बाद एक यूटिलिटी बिल भी लगा दूँ जिसके ऊपर मेरी अकेडमी का नाम लिखा होगा, हाफिज डिजिटल मार्केटिंग स्कूल, लोअर माल और बिल क्या होगा। ठीक है, तो वो होगा फिर उसको अंदर नंबर दिया ये, अब वो ये लाजिम है कि वो जो वेबसाइट में नंबर दिया सेम। वेबसाइट तो अभी हम कोई बात ही नहीं कर रहे, इसी से की बात करें, ये सेम होना चाहिए। ठीक है, सस्पेंड हुई भी जो फाइल है, बिजनेस में फाइल है, वेबसाइट की तो बात ही नहीं हुई अभी तक। हम कहीं भी वेबसाइट की बात हम जिसको अनसस्पेंड कह रहे हैं, इसका जो नंबर है वो वो मैंने कर दिया। मैंने अभी करना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बिल्कुल सेम नंबर होना चाहिए, 100% सेम। और जो प्रोफाइल के अंदर आपने नंबर दिया हुआ है ना, बिजनेस प्रोफाइल के अंदर, और जो आपको मेल में नंबर 100% नाम भी वही होना चाहिए, सब कुछ सारी कंटेंशन वही होनी चाहिए। ठीक है, ये जो आपको समझाने के लिए सिर्फ किया मैंने। ठीक है, फाइनल क्या है जी, नहीं लगानी तो ना सही, लगानी है तो 2 फाइलें लगा सकते हैं। सबमिट। हो गई सेंड। अच्छा, अब इधर आ जाए, थोड़ी देर में मुझे ईमेल आ जाएगी गूगल की तरफ कि जनाब आपकी ईमेल में रिसीव हो गई है, तो हमारी टीम इस पर काम कर रही है, तो 2-4 दिन तक हम आपको जवाब देंगे। वो हमारा ईमेल ही मुझे लगता है चेंज हो गया। हाँ जी, अभी नहीं आई है, थोड़ी देर तक आ जाएगी। ये वो सारी मेल्स आई हुई हैं जो अभी हमने बनाई थी ना, ईमेल बनाया था ना एक सर्वर के साथ, सारी ईमेल्स उसकी आई हुई हैं।
ये आई है ना आपकी ईमेल? अब आपने इस हिस्से पे काम करना है इसके, ठीक है? ये तो ऑलरेडी सस्पेंडेड थी ना, वापस आ जाते हैं अपनी प्रोफाइल पे। कैसे जाएंगे हम दूसरी प्रोफाइल पे? बिजनेस, ये हमारी सही वाली तो चल रही है, ठीक है? चलिए, ये वाला हमारा टॉपिक अब हो गया खत्म। इसका अब आपने करना है काम, तो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है, 2-4 लोगों की प्रोफाइल बनानी है, लेकिन आप लोग नहीं बना रहे, शायद आप डर रहे हैं।